लाख बंदे मरे हैं। मुझे मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने पढ़ा हुआ ना, लेकिन उनसे जाकर आप भी तो नहीं ना थे जो मौजूद है ना। आजादी पे नहीं कुर्बानियां दी थी, वो तकसीमे हिंद पे कुर्बानियां दी थी। तो वो तकसीमे हिंद आजाद ही हुआ था ना, सारे ही आजाद हुए थे ना। पाकिस्तान मुझे आजादी को समझना पड़ेगा, आपको तकसीमे हिंद को समझना पड़ेगा। दो नस्लें आपस में लड़ी हैं। आप बुला लें उनसे, दो नस्लें आपस में लड़ी हैं सर, ये दो नस्लें आपस। आप पता नहीं क्यों हिस्ट्री को नहीं मान रहे, लेकिन हिस्ट्री जो कहती है ना, आपने कहा आजादी के वक्त क्या हुआ, आजादी की जब हमने अलहदगी ले रहे थे, वो उनको इधर आ जाए, स्ट्रगल होती है ना, इधर आ जाए। स्ट्रगल में होता क्या है, एक भी गोरा नहीं मरा। अवाम के साथ लीडरों को भी कुर्बानी देनी होती है। ना अल्लामा इकबाल गिरफ्तार हुआ, ना कायदे आजम गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार हुए मुसलमान लीडर, वो तहरीक आज़ादी के, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के मुसलमान लीडर गिरफ्तार हुए। कायदे आजम लियाकत अली खान और तीसरा अल्लामा इकबाल, ये एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुए। सर सैयद एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब सलीमुल्लाह खान जिसने मुस्लिम लीग बनाई, एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब मोहसिनुल मुल्क एक दफा नहीं गिरफ्तार हुआ। तो लड़ाई किसने लड़ी, कुर्बानियां किसने दी? वो तो अंग्रेज। मैंने दी कुर्बानियां, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, क्यों नहीं दी? और यही तो कुर्बानी है, आपको पता ही नहीं है। कुर्बानी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो है डेली स्वाग चैनल का, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों को खुद इतने बुजुर्ग होके, इतने ओल्ड होके, उनको खुद की हिस्ट्री पता नहीं है कि वो अंग्रेजों से कैसे आज़ाद हुए थे, क्या नहीं, उनके हिस्ट्री के बारे में इनको खुद पता नहीं। एक कुछ बोलता है तो दूसरा कुछ बोलता है, मतलब क्या ही। आपने जितना वीडियो देखा उसमें और आगे देखोगे। अब से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, मैं मिलता हूँ वीडियो के इनमें। शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? अब्दुल कदीर खान। सर बिल्कुल सही चल रहे हैं। जिन्होंने जो गलत काम किया है उसकी उन्हें सख्त से सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। जो 9 मई को हुआ, उसके जिन्होंने करता धरता किया, अभी तो वो पकड़े जा रहे हैं ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं, अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं और आप आइंदा बहुत सारे लोग और पकड़े जाएंगे। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी साइड पे जाएगा। ये अब बैकवर्ड में आप ये ना समझें कि अब पाकिस्तान पीछे हटना शुरू हो गया है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और ये आगे बढ़ेगा। और जब से ये पैदा हुआ है, जब से ये बना है, उस वक्त से ये आगे ही जा रहा है। आप ये ना देखें सर कहाँ आगे जा रहा है। अगर आप कैलकुलेशन करें, अगर एडमी मुल्क हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं मेरे से कि आप आगे नहीं मुल्क। सर यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो रही है, जज्बाती मामलात पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें, देखें, अगर आप रिसर्च करेंगे, जब हम आजादी ली थी, जब हम आजादी के वक्त जब गोरा यहाँ पर था, अगर क्या सर 30 लाख बंदे मरे हैं। मुझे मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने पढ़ा हुआ ना, लेकिन उनसे जाकर आप भी तो नहीं ना थे। जो मौजूद है ना, आजादी पे नहीं कुर्बानियां दी थी, वो तकसीमे हिंद पे कुर्बानियां दी थी। तो वो तकसीमे हिंद आजाद ही हुआ था ना, सारे ही आजाद हुए थे ना। पाकिस्तान मुझे आजादी को समझना पड़ेगा, आपको तकसीमे हिंद को समझना पड़ेगा। दो नस्लें आपस में लड़ी हैं। आप बुला लें उनसे, दो नस्लें आपस में लड़ी हैं सर, ये दो नस्लें आपस। आप पता नहीं क्यों हिस्ट्री को नहीं मान रहे, लेकिन हिस्ट्री जो कहती है ना, आपने कहा आजादी के वक्त क्या हुआ, आजादी की जब हमने अलहदगी ले रहे थे, वो उनको इधर आ जाए, स्ट्रगल होती है ना, इधर आ जाए। स्ट्रगल में होता क्या है, एक भी गोरा नहीं मरा। अवाम के साथ लीडरों को भी कुर्बानी देनी होती है। ना अल्लामा इकबाल गिरफ्तार हुआ, ना कायदे आजम गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार हुए मुसलमान लीडर, वो तहरीक आज़ादी के, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के मुसलमान लीडर गिरफ्तार हुए। कायदे आजम लियाकत अली खान और तीसरा अल्लामा इकबाल, ये एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुए। सर सैयद एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब सलीमुल्लाह खान जिसने मुस्लिम लीग बनाई, एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब मोहसिनुल मुल्क एक दफा नहीं गिरफ्तार हुआ। तो लड़ाई किसने लड़ी, कुर्बानियां किसने दी? वो तो अंग्रेज। मैंने दी कुर्बानियां, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, क्यों नहीं दी? और यही तो कुर्बानी है, आपको पता ही नहीं है। कुर्बानी है, अंग्रेज ने आपके बड़ों ने कुर्बानियां नहीं दी ना। आप फिर आप कोई और बात कर रहे हैं। मेरा दादा जो था जलियांवाला बाग में शामिल था जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। मेरा दादा सक्का। क्यों कर रहे हैं फिर इस तरह की बात? आप शहीदों का आपके अंदर ब्लड है। और दो नस्लों लड़की मरी है, दो नस्लें लड़ी हैं, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े। आजम ने जो किया है ना,
जो हमारे साथ एहसान किया करते वो हम नहीं पढ़ा अमन सकते। के साथ कभी नहीं आजादी मिला क्यों अमन के करती। साथ? आज तक तो हम आजाद नहीं हुए, आजादी क्यों नहीं आज मिलेगी? तक तो हम आजाद नहीं हुए। कैसे आजाद नहीं हुए? हम आजाद हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये खड़े हुए बात कर रहे हैं ना, आजाद हैं हम। उस वक्त भी बात करते थे, उस वक्त भी रोटी खाते थे। बात करते थे, आपको हाँ। इतना ही नहीं पता। आप शहीदों का नाम ले रहे हैं और आपको इतना ही नहीं पता कि कौन आप से शहीद का नाम लिया? कमरे के अंदर छुप छुप के मिले हुए कौन से शहीद का नाम लिया मैंने? दादा की बात की आपने अभी के जलियांवाला बाग में उनको बाग में वो जो शहीद थे ना, बात सुने, वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए था। पूरा हिंदू भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल था, सिख भी शामिल था, ईसाई भी शामिल था। ये कुर्बानियां तो दी नहीं है आजादी के वक्त। अंग्रेजी से अंग्रेज हम का इस तरह बता खड़े होके बात नहीं कर सकते थे उस वक्त, कमरे नहीं कर सकते थे, अंदर कर छुप सकते छुपा के बात नहीं, करते कर सकते थे बात। जो खड़े होके बात करते थे ना उनको उठा लेते थे। आजकल क्या है? क्या है? आजकल भी मैंने छुप के घरों में बातें करते हैं हम, खुलखुला के तो अब जो भारत दिल करते हैं बात ही नहीं करते। ये मीडिया के सामने खड़ा हुआ है, हम खुला खुला के बात कर रहे हैं। आपने अपनी राय दी है, मैंने दी है। क्यों? मैं मुझे पता है, इतनी बातें की हैं, मैंने तो एक भी बात नहीं आपने की। माशाल्लाह जो अपना जो मेरा बताया है और जो हम मेरा दिल चाह रहा है बातें करने के लिए, वो तो मैंने उसमें से एक बात भी नहीं की। करें ना, वो तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया था। आप आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दें। आप करेंगे इनसे सवाल? मुझे ना सवाल करें, बस मैंने जो बात कर दी काफी। बात कर दी। बात सर, आप ना आप हमें ना लास्ट पे समझना पड़ेगा अपने उस्तादों से, जी। इन्हें तकसीम हिंद का मफहूम समझना पड़ेगा। तकसीम हिंद भी आती है, सब कुछ आता है। आप खड़े होके बात तो करें। मुझे सारा कुछ आता है और भाईजान मुझे सारा कुछ आता है। अच्छा, तकसीम हिंद में एक कैलकुलेशन एक जो बेटर करने वाली हमारी है। अंग्रेजों के साथ हमने आजादी हासिल नहीं, अंग्रेजों ने हमें खुद आजादी दी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अंग्रेजों ने खुद आजादी दी है। हमें खुद हम लड़े हैं आजादी नहीं के लड़े लिए। नहीं लड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजों के फाइट हुई है, फिर जाके आजादी मिली है। हमें थोड़ी आजादी मिली है। अंग्रेजों ने हमें आजादी दी। चले लड़े, एक भी अंग्रेज नहीं मरा उस लड़ाई के अंदर। अंग्रेजों को इस कदम मजबूर कर दिया गया कि उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग रियासत तकसीम कर दिया। ऐसे नहीं हुआ। इंडिया ऐसा ही हुआ। इंडिया पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। कायदे आजम उस खित्ते के लिए लड़े और उन्होंने हमें एक अलग कंट्री लेकर दिया। ऐसे नहीं इस बात को आप नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको बताता हूँ, मैं जितना मैंने मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं बताऊँ आपको, सुन लेना। आपने पूरी बात मुझे जो होगी मैंने बयान की, आप अपनी बता दें। मैं यहाँ पर जब अंग्रेज और जब एक सर रीजन एक ही था हमारा, बरे सगीर था ना। उस टाइम ना कोई हिंदू ना मुसलमान थे, सब एक आजादी के लिए अपने लिए फाइट कर रहे थे कि भाई अंग्रेजों से हमने अपना अलहदा वतन लेना, बरे सगीर वापस लेना। तो सर उसमें अंग्रेजों ने मुआहदा किया हमारे साथ, हमने भी अंग्रेजों के साथ मुआहदा ये किया कि जब 15 अगस्त के मौके पर सिग्नेचर हुए, कायदे आजम भी मौजूद थे, अंग्रेज भी मौजूद थे। लॉन बेंटन उस अंग्रेज का नाम है जिसने लिख के दिया कि हाँ जी वही जिसके साथ हमने आज़ादी हासिल की। उसने कहा कि भाई ये पाकिस्तान बनेगा, ये हिंदुस्तान बनेगा। पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अंग्रेज ने कायदे आजम को बताया और 2 फूट डाली। 2 कौमें खुश थी आपस में। 2 कौमों को बताया कि भाई ये बताओ कायदे आजम तुम यहाँ भी ये कर सकते हो, जो मुसलमान है तुम्हारी एक अलग सोच है, तुम अलग सोच रखते हो। पहले तो मामला तो ठीक चल रहे थे हिंदुओं के साथ। आज़ादी जब ले रहे थे, जब हम अलग हो रहे थे, तब भी 30 लाख बंदा क्यों मरा, इसके बारे में सोचने वाली बात है। कश्मीर का हमें टुकड़ा दे दिया, 2 मुल्कों को आपस में अभी तक लड़ाई जा रहे हैं। कश्मीर के टुकड़े के पीछे हम लड़ रहे हैं और 2 कौमी नजरिया दे दिया। पहले जब रहते थे तब लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती थी इतनी? बात यह है कि खित्ता तो अभी वही है, ठीक है। जमीन चेंज नहीं होती, जमीन ने उधर ही रहना है, ठीक है ना। उसकी बंदरबांट हो गई ना, थोड़ी सी बंदरबांट हो गई है। बंदरबांट इस तरह हो गई है कि जिस जगह वो ज्यादा थे उधर चले गए, हम इधर आ गए, ठीक है ना। अब इसमें उसके बाद की अब जो स्टोरी पाकिस्तान के बाद की हुई है वो भी तो आप बताएं ना, कि जब बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ है, बांग्लादेश वो तो हमारी गलतियां थी ना, हमारी गलतियां थी ना, वो तो हमारी इसी वजह से तस्लीम करवा भी लेते हो इजराइल को, तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर भी गया तो बाद में भी जो भी आएगा वो तो उनके साथ नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन मेरा विजन बहुत बड़ा है, मैं सऊदीया के बारे में सोचता हूँ कि सऊदीया को आगे लेके जाना। क्या ख्याल आता है? दरअसल इसमें हकीकत यूँ होती है कि ये आवाम का रिएक्शन देखते हैं अपने, कि आवाम इसमें क्या कहती है जी। उन्होंने आगे पैगाम देना होता है। ज़ाहिर है वहाँ पर काफ़ी मुल्कों की एजेंसियाँ होती हैं, सारी रिपोर्ट होती है। ऐसे पहले सोचा यहाँ छोड़ा गया था PTI के दौर में कि कौमी असम्बली में बात हुई थी कि आप लोग तस्लीम कर लें, इसमें क्या ख़र्च है। बहुत बड़े मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ है। तो ये आवाम का रिएक्शन देखते हैं कि आवाम ने क्या कहना है। उसने कहा कि मैं जान दे दूंगा, मैं तस्लीम नहीं करता। अगर उसने ये कहा है
उसने आवाम को भी तो देखना ना कि हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। ज़ाहिर है उनका कंपटीशन है दुबई वालों के साथ, उनका ज़ाहिर है अरब में एक नाम रहा है, सारी अरब में उसने हुकूमत की है, वो अपनी बात मनवाता है। हालात भी काफ़ी उनके ख़राब हुए थे, कुछ ही दफ़ा उनकी तरफ उनके मुल्क में कुछ पहले भी दहशत गर्दी का मसला हुआ था। अगर वो मान लेता, अगर वो कहता जी मैं तस्लीम करता हूँ, तो सारी वर्ल्ड में जितने भी 57 कंट्री हैं मुस्लिम कंट्री हैं, तो वो सारे इतराज़ करेंगे। वो अपनी आवाम को ये बताना चाहता है कि आवाम का रिएक्शन देखेगा, फिर आगे रिपोर्ट देगा। जान को ख़तरा है, जान को ख़तरा तो इनका जब से बादशाही निज़ाम है इनका तो शुरू से ही। यहाँ पर अगर इसराइल के अगर 57 कंट्रीज की आपने बात की, तो 57 कंट्रीज इसराइल को तस्लीम तो नहीं ना करती, चंद एक कंट्रीज ने किया भी हुआ, चंद एक कंट्रीज ने किया हुआ। अगर सऊदी अरेबिया को फोर्स करके वो मनवा लेते हैं भाई कि आप तस्लीम कर लो, वो मान लेता है, तो पीछे तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। पीछे जितनी भी कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता सारी तस्लीम करेंगी, फिर फलस्तीन का मसला किधर जाएगा? उसमें देखें, वो तो उसने सिर्फ अपनी आवाम के लिए, आवाम का रिएक्शन देखने के लिए जो हमारा अंदाज़ा वहाँ उसने किया हो, तस्लीम नहीं करेगा। उसकी जो चुतराहट है, जो उसका एक निज़ाम है, वो ख़त्म हो जाता है। सर यूएस ने बड़ा फोर्स किया हुआ, मैं बता रहा हूँ, यूएस इस टाइम बहुत बड़ा अलाई बन चुका है इसराइल का। इसराइल जो कहता सऊदिया उसके ऊपर वो यूएस उसके ऊपर आमीन कहता, चाहे गलत हो चाहे सही बात हो। देखो हम तो लानत भेजते हैं भाई, हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान में भी हर तरफ से दबाव है, जितने भी मुस्लिम कंट्री आप देखें, हत्ता कि मुस्लिम जो यूरोपियन हैं, जो लंदन के जो कम्युनिटी है, अमेरिका में एहतजाज हुए हैं फ़लस्तीन के हक़ में। आवाम तो नहीं चाहती ना, हुकूमतें क्या करती हैं, लेकिन आवाम का दबाव हो। अल्लाह करे कि आवाम उनकी शदीद उसको इस बात पे तंबीह करे कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में, इसके ऊपर अपना एक राय जरूर छोड़े, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा और छोटा सा कमेंट जरूर छोड़े। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को भी बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।